तो देश के कई राज्यों में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। इस पर बागेश्वर धाम सरकार के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तीखी प्रतिक्रिया आई है। तो वहीं अब उनके बयान पर इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। तौकीर रजा के अनुसार दीपावली रोशनी का त्योहार है, ना कि धमाकों और पटाखों का त्योहार। उन्होंने कहा कि आपकी खुशी का इजहार करने में अगर वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है तो वो खुशी का इजहार दरअसल खुशी नहीं कहलाएगा। बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना ये है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। मेरा कहना ऐसा है कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? तो मैं ये कहता हूं कि ये चारों शंकराचार्य जो है इनको आगे आना चाहिए और हिंदू जो संजीदा धर्म गुरु हैं उन लोगों को इस सिलसिले में वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हमारे उलमा ने काम किया था। हमारे यहाँ भी शब बरात के मौके पर बेतहाशा आतिशबाजी छोड़ी जाती थी, लेकिन हमारे उलमा ने इस तरफ संज्ञान लिया, इस तरफ तवज्जो दी और उन्होंने शदीद पाबंदी लगाई कि त्योहार में आतिशबाजी करने का एक तो देश के पैसे की बर्बादी है, दूसरे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी हिंदू त्योहारों पर निशाने को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो। लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है। इसमें हिंदुओं में मनाही नहीं है।